गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, आज हम क्लास 10th का ग्रामर का टॉपिक जो है संधि वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर क्वेश्चन में, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं हम। संधि की परिभाषा देखिए, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाला विकार या परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में और परिवर्तन होता है। ध्यान रहे, पहला ये ध्रुवित, मैं डेफिनेशन पूछ रही हूं, आप खड़े होकर बताइए, संधि की डेफिनेशन बताइए। दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें संधि क्या बनते हैं? जो शब्द बनता है जो जिनमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि। वेरी गुड, सिट डाउन। अब देखिए, संधि करते समय हमें जो है किस किस का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यस, तो मैं कह रही थी आपको कि कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी ध्रुव ने बताया। यस, और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर भी आ जाता है, बन जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। अब देखिए, संधि जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का जो है शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? क्या है? क्या है? योग अथवा मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या लिखोगे आप लोग? योग अथवा मेल होता है इसका शाब्दिक अर्थ। संधि और संयोग में अंतर क्या होता है? देखिए, संधि आपने देखा कि दो वर्णों ध्वनियों के संयोग से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि। और अब जो है, अब वो परिवर्तन देखो, कभी कभी अक्षर में होता है, कभी कभी दोनों, एक अक्षर में, कभी दो में, और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर आ जाता है। वो हम आगे संधियों में पढ़ेंगे। अब इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, योग अथवा मेल होता है। अब जो है संधि और संयोग, संयोग और संधि में क्या अंतर है ये हमें देखना है। संयोग के अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सबसे बड़ा अंतर है कि संयोग के अक्षर में, जैसे मैं आपको बोलूं मधुरता, तो मधुर प्लस ता मधुरता बन गया, उसके अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु संधि में क्या होता है? उच्चारण के नियमानुसार दो वर्णों के मेल से उनकी जगह कोई भिन्न वर्ण आ जाता है, उनकी जगह कोई भिन्न वर्ण आता है। संयोग में वर्णों का मेल होता है। संयोग में किसका मेल होता है? वर्णों का, और उसमें परिवर्तन नहीं होता, पर उसमें वर्णों का मेल तो होता है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता है। किंतु संधि के कारण वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन संधि में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संधि और संयोग में अंतर बताइए। आपके सामने अंतर है। पहला अंतर क्या हो गया? संयोग के अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और संधि के नियम, जो वर्णों में नियम के अनुसार दो वर्णों की जगह कोई अन्य वर्ण भी आ जाता है, कोई भिन्न वर्ण हो सकता है। ये मेन अंतर हो गया। दूसरा है, संयोग में वर्णों का मेल होता है पर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। संयोग में मेल तो होता है पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और संधि के कारण वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, हाँ, अब है संयोग। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मधुर प्लस ता मधुरता। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, सेम है, मधुर और ता को मिला दिया, मधुरता बन गया। ये है संयोग। संधि का एग्जाम्पल देखिए आप, ये शब्द है सुरेंद्र, इसमें ये है ए और ये क्या है? ई। इसको मिलके क्या बना? क्या बना?
ई को मिलके ए बना, हो गया परिवर्तन। ए और ई को मिलके ए बन गया, ये परिवर्तन हो गया। इट मीन्स ये क्या है? संधि है। इसमें एक ही मात्रा लग गई, इसका ए और इसका ई मिलके ए बन गया और ये मात्रा लग गई इसमें। आगे भी देखिए, विद्यालय। और एग्जाम्पल देखिए आप, विद्या प्लस आलय विद्यालय, सप्त प्लस आनंद सदानंद। इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर, देखो प्रथम खंड का अंत्याक्षर कौन सा है? जो अंत का अक्षर है। हाँ पुष्कर खड़े हो। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद करके बताओ। हाँ यू, आप बताओ। लक्ष्य। हाँ जी, अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। हाँ यस, सिट डाउन, वेरी गुड। सत प्लस आनंद, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरह से ये जो है संधियां हो गई। इन खंडों में प्रथम जो है, शब्द खंडों में प्रथम खंड का, ये जो प्रथम खंड है इसका अंत्याक्षर यानी कि अंत का जो अक्षर है, और दूसरे खंड का इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर। अब देखो, ये तो अंत्याक्षर हो गया प्रथम खंड का, और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर यानी स्टार्टिंग जो है वहां, वो मिलकर एक भिन्न वर्ण बना रहे हैं। ये त है और ये आ है, मिलकर क्या बना रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं? दा बना रहे हैं ना। ये देखो, त और आ मिलके इसमें क्या है? तीसरा वर्ण हो जाएगा इसका। तो त थ द, तो ये द हो गया और उसमें आ की मात्रा लगा दी तो सदानंद बन गया। इस तरह से जो है भिन्न वर्ण मिलकर जो है एक होते हैं और इस तरह से संधि होती है। इस प्रकार के मेल को क्या कहते हैं? संधि। अब आपको डेफिनेशन और संधि और संयोग में अंतर, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। संधि की, फर्स्ट ऑफ ऑल संधि की डेफिनेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले संधि की डेफिनेशन आपको याद करनी है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो आपको याद करना है। उसके बाद है संधि और संयोग में अंतर बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन जितना मैंने अभी बताया उनमें 3 क्वेश्चन बन गए हैं तुम्हारे, ये आपको लर्न करने हैं प्रॉपर वे में। फिर आगे है संधि के प्रकार, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको संधि के प्रकार याद होने चाहिए। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों संधियों के नाम आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद इन संधियों की डेफिनेशन, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें व्यंजन संधि की डेफिनेशन पूछ ली गई थी विथ एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना है इसका। ये जो है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। स्वर संधि की डेफिनेशन, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, मैंने आपको बताया था इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, मिलके क्या बनेगा? स्वर ही बनेगा। ठीक है। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, विकार यानी परिवर्तन, जो परिवर्तन होगा वो होती है स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेद, इन 5 भेदों को आपको अच्छे से प्रॉपर वे में इनको लर्न करना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद आपको याद रखने हैं। सबसे पहली है दीर्घ संधि। सबसे पहली कौन सी है? दीर्घ संधि। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से। मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ण के जो ह्रस्व और दीर्घ यानी छोटा और बड़े जो दोनों स्वर मिलने से उनके स्थान में सवर्ण क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाया था कि किस तरह से होते हैं। अब एक बार जो है आप जो
मैं यहाँ पे इंडेक्स बना देती हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा पूरी स्वर संधि का, इसका दीर्घ संधि का कि किस तरह से मिलता है। सबसे पहला कौन सा था, इधर ए हो और इधर आ हो, इधर ए हो और इधर आ हो, और इधर भी ए और आ हो, तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। दूसरा क्या बताया, इधर ई हो, छोटा और बड़ा कोई सा भी हो, और इधर भी ई और ई हो, क्या बन जाता है, बड़ा ई बन जाता है। तीसरा नियम क्या बताया था, इधर ऊ हो और इधर भी ऊ और ऊ हो, क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। उसके बाद इधर भी री हो और इधर भी री हो, क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। ये जो 4 पॉइंट है ये आपको अच्छे से इनको याद करना है, इसी से पूरी संधि, इसी पे पूरी दीर्घ संधि क्लियर हो जाएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इनका यूज करते हुए आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, और आपको जो है ना एग्जाम्पल में आपको देखना है। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया, पुष्पावली शब्द है आपके सामने। हाँ, अब देखो पुष्प, अब इसमें ला अंतिम, मैंने बोला था अंतिम, जो प्रथम शब्द का जो ये अंतिम वर्ण है कौन सा है, क्या साउंड दे रहा है, ए का, और ये कौन सा है, ये दोनों वर्ण मिलके क्या बनेंगे, हाँ, तो ये मात्रा किसमें आ गई, पे में आ की मात्रा आ गई, तो क्या बन गया, पुष्पावली। अवली का मतलब क्या होता है, कतार या पंक्ति, लाइन है ना, तो पुष्पों की कतार या पंक्ति जो है वो होती है पुष्पावली। आगे और एग्जाम्पल देखिए, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ देखिए, अब क्या क्या फॉलो, कौन कौन से नियम फॉलो कर रहे हैं इसमें, ए और आ मिलके आ बना रहा है, ये देखिए ए और ये आ मिलके, ए और आ मिलके भी क्या बनेगा, आई बनेगा, तो यहाँ हिमालय बन गया। इधर आ और ए मिलके भी क्या बनता है, आई बनता है, तो जैसे ये मायाधीन है, माया, इसका आ और इसका ए, आ और ए मिलके क्या बने, आ बन गया। फिर एग्जाम्पल है, आ और आ मिलके भी आ ही बनते हैं, विद्या प्लस आले, ये आ और ये इसका आ मिलके, आ और आ मिलके क्या बने, आई बने। ये आ वाला क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया था ई और ई मिलके भी क्या बनते हैं, बड़ी ई बनते हैं। अश्विन आप खड़े हो जाओ। हाँ, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, आप खड़े हो जाओ, ध्रुवित से पीछे, हाँ आप, रोहित, हाँ कौन कौन सी आप नाम बता सकते हैं, हाँ वेरी गुड, सीधे खड़े रहो अश्विन। ध्रुव आप बताओ। हाँ 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, वेरी गुड। हाँ हाँ, हाँ एक और कौन सी रह गई, अयादी, यण, बैठो, ध्रुव, ओनली ध्रुव, हाँ हाँ, अब ध्यान दो आगे। ये अब ई और ई मिलके भी क्या बनेंगे, अब चाहे कंडीशन कोई भी हो, दोनों तरफ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बल्कि मिलके क्या बनेगी, बड़ी ही बनेगी। वो आ के साथ भी यही कंडीशन है और आगे ऊ के साथ भी ये सेम कंडीशन है। ई और ई मिलके ई बनती है, ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलके क्या बन गई, बड़ी ई। ध्यान रहे आपको शब्दों को शुद्ध लिखना आना चाहिए। अगर आप यहाँ गलती से अगर गलत कर दिया, आप देखो यहाँ देखो मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हो गया, ये यहाँ हरी आएगा,
अब ये छोटी ई है ना, तो हरी ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये हरी इस तरह से लिख लो, हरी प्लस ईश, ये मतलब छोटी ई और बड़ी ई ईश मिलके क्या बनेंगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो इस तरह से ये हरीश हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ये इसको गलत, ये रॉन्ग है। ई और ई मिलके भी बड़ी ई बनती है। अब इसमें भी देखो मही, तो मतलब ये ई हो गया, ई और ई मिलके भी बनती है बड़ी ई, ये बड़ी ई और ये छोटी ई मिलके बनी बड़ी ई, महेंद्र। फिर छोटी ई और बड़ी ई, नहीं इसमें भी बड़ी ई, ये देखो नदीश में नदी बड़ा आ गया, तो ये इसको बड़ा कर लो, ये बड़ा, और फिर इसमें भी बड़ा, बड़ा और बड़ा मिलके क्या बन गया, बड़ा ई। फिर है सुक्ति, सु छोटा प्लस उक्ति ऊ छोटा, और छोटा मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। तो सु प्लस ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ, ये देखो बड़ा ऊ बन गया। सुनील स्टैंड अप। संधि और संयोग में 2 अंतर बताओ। जी हाँ, जी हाँ बताओ, संधि और संयोग में अंतर बताओ। हाँ बस कैसे, हाँ आप कैसे समझाना चाह रहे हो। जैसे मतलब कि मैम है ना, अगर हम है ना संयोग से रिलेटेड कोई एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे मधु प्लस था तो वो मधु का हो जाता है, लेकिन है ना अगर हम संधि के अंदर देखते हैं ना, तो संधि के अंदर 2 वर्ण मिल जाते हैं, तो उसका है ना जैसे शिव प्लस आलय, यानी कि शिव प्लस आलय 2 शिवालय हो गया, लेकिन है ना उसके अंदर पूरा का पूरा एक तो शिव था और एक आलय था, अलग अलग थे लेकिन मिलके अलग हो गए, मतलब 2 अलग परिवर्तन हो जाता है संधि में, लेकिन संयोग में परिवर्तन या विकार नहीं होता है, वो एज इट इज वो शब्द ऐसे के ऐसे मिलके लिखे जाते हैं। सिट डाउन। हाँ ये इसमें इसको कर लेना सिंदूरमी। फिर ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वधु, इसमें बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। फिर है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ। तो इसमें भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, ये ऐसे होगा, ठीक है ना, इस तरह से कर लेना। अब ये जो है री भी छोटा और बड़ा मिलके बड़ा बन जाता है, जैसे मात्र प्लस ऋण मातृण, इस तरह से, ठीक है। ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो। ये है हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हुई। दीर्घ संधि का एग्जाम आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो लर्न हो गया। ए प्लस ए मिलके क्या बनता है, ऊ प्लस ऊ मिलके ई और ई मिलके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और जब इसमें संधि विच्छेद करवाएंगे तो भी उन शब्दों को ध्यान रखते हुए आपको मात्राओं का ध्यान रखना है और ये नियम को फॉलो करते हुए उसका संधि विच्छेद करना है। अब है गुण संधि। अब गुण संधि का देखिए आप, अब इसमें एक बार मैं जो है इसको भी आपको फॉर्मूले से लिखवा देती हूँ। लिख लीजिए, इधर ए या आ हो और इधर ई या ई हो तो क्या बनता है, क्या बनता है, ए बन जाता है। गुण संधि ना, गुण संधि लिखवा रही हूँ, फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। इधर सेम वही, इधर ए या आ हो और इधर ऊ या ऊ हो, क्या बन जाता है, ओ। इधर भी ए या आ हो और इधर री हो, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। हाँ, अब इससे देखो, इसको समझना और भी इजी हो जाएगा।
जब ए अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है, ये देखो ये सेम यही बात कह रही हूं मैं, ए या आ हो इधर ई या ई आता है, उसी प्रकार ए या आ के आगे ऊ या ऊ आता है, सेम वही बात हो रही है, ऊ या ए या आ के आगे ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है। ये तो हो गया ए, तो इनके स्थान पर ए हो जाता है, ये देखो इनके स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। फिर वो कह रहा है कि ए या आ के आगे ऊ या ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ये देखो ये ओ हो रहा है। उसी प्रकार आगे जो है ए या आके आगे ई या ई या ई या ई हो तो क्या हो जाता है, ये री हो, ये रहा री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, इसी पे पूरी गुण संधि टिकी हुई है। आप अगर इसको याद कर लोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये ए और आ है, इसके बाद ई आया तो क्या हो गया, ए। ये एग्जाम आपके सामने यही फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद है एग्जाम्पल, देखो इधर ए है, ये रहा ए, उसके बाद इधर ई, ये रहा ई, इन दोनों को मिला के एग्जाम्पल दिया है। ये देखो ए उप प्लस इंद्र, ये ई, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बन गए, ए बन गए। ए की मात्रा इसमें लग गई। ये आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए बॉयज, एग्जाम्पल लिख लीजिए सारे। इधर ए और इधर बड़ा ई, ये वाला दे दिया। अब इस ए और इस ए को मिला लिया, ये ए और ये ई मिलके क्या बना, ए बन गया। फिर इधर आ और ई मिलके भी ए बन रहा है, क्योंकि ये आ और ई मिलके भी क्या बनेगा, ए बनेगा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र, मात्रा हो गई ना इसमें। निखिल, इसकी देखो इसमें आ और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। फिर है आ और ई मिलके फिर रमा, आ और ई मिलके क्या बन गया, रमेश। अगर आपने यहाँ गलती से इश कर दिया ना छोटा, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा वो क्वेश्चन, ध्यान रहे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है और अगर आपको छोटी ई दे दी इसकी जगह और एक ऑप्शन में छोटी ई है और एक में बड़ी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इससे आपको लिखना आना चाहिए कि ईश कैसे लिखते हैं। हमेशा ईश में बड़ी आती है और इंद्र में छोटी ई आती है, ये ध्यान रखना। फिर है ओ का एग्जाम्पल देख लो। ए और ऊ हो तो ओ हो जाता है, जैसे चंद्र धन उदय, ए और ये ऊ, ये मिलके क्या बन गए, ओ बन गए। फिर है समुद्र उर्मी, तो ये ओ की मात्रा लग गई, समुद्र उर्मी। आ और ऊ मिलके ओ बन गए, महा प्लस उत्सव, आ और ऊ मिलके क्या बन गए, ओ, महोत्सव। तो इस तरह से जो ये एग्जाम्पल है इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब अर वाले भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। अर वाले देखो, आ और ऊ मिलके ओ बन गया, ये गंगा और उर्मी, ये तो हो गया। अब अर वाला देख लो, ए और इधर री मिलके क्या बन गया, अर। अब ये ए और ये री मिलके क्या बन गया, देवर्षि। अर का साउंड आ रहा है ना, देव अर्षि, तो देवर्षि। इसमें भी वही है, आ और री अब मिलके अर बन रहे हैं, महा प्लस ऋषि, ये आ और री मिलके महर्षि बन गया। तो इस तरह से गुण संधि जो है इसके ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप किसी भी एग्जाम्पल को कर सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है, उसको विच्छेद करना और उसका समस्त पद बनाना, ये दोनों जो है जो संधि, उसमें संधि करना और उसका विच्छेद करना, दोनों आप इजीली कर सकते हो। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए आप, हाँ वृद्धि संधि का भी वो फॉर्मूला लिख देती हूं किस तरह से बनेगी। इधर तो क्या होगा, ए और आ होगा, और इधर ए और ए होंगे, तो क्या बनेगा, मिलके है ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा, ठीक है। और इधर ए या आ होंगे
और इधर ओ और ओ होगा, ओ और औ हो गया तो क्या बन गया, औ। ठीक है, ये इसमें दो फॉर्मूले हैं, ये ऐ और औ। ये ध्यान रखना है कि ऐ और औ की मात्रा जिसमें आएगी वो वृद्धि संधि है। आपको ये तो पता ही होगा कि इसकी मात्रा इस तरह से लगती है ना। जब यह ए या आ के आगे ए या ऐ हो, ये देखो लिखा है, तो दोनों का ऐ हो जाता है। इसी प्रकार ए या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का औ हो जाता है। ये औ हो गया, ये ऐ हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। ध्यान रहे, आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो आपको आपके सामने डेफिनेशन है कि आप फॉर्मूला लर्न कर रहे हो, उसी को डेफिनेशन बना दो। ठीक है, तो वो वृद्धि संधि होती है। अब एग्जांपल देखिए आप इसके, हाँ, ए और ए का देख रहे हैं पहले, इसका और इसका। पुत्रेष्णा मतलब पुत्र, ए और इसमें ए मिलके बन गया ए, और ये इसमें मात्रा लग गई पुत्रेष्णा। फिर है मतेके, जैसा मैंने आपको बताया था कि दो मात्राएं इसका है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी देखो आप, सब में दो दो मात्राएं आ रही है ना। अगर आपको ऐसा शब्द कोई आ जाए एग्जाम में, जैसे सदैव आ गया मान लो, तो आपको ये देखते ही पहले पहचानना है कि इसमें दो मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब कौन सी संधि है, वृद्धि। और अगर एक मात्रा वाला आता है, जैसे मैंने यहां लिखा, तो आपको एक मात्रा देखते ही क्या पहचानना है, कौन सी संधि है, गुण। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर है सदातन एव, ये आ की मात्रा ए बन गया। फिर महेश्वरीय, महा, ये आ का साउंड, और ऐश्वर्य, महेश्वरी। आपको लिखना आना चाहिए, ए में आपको मात्रा वाला ही लगाना है, बड़ा ए ही लगाना है। जलोक, जल ए ओ, जलोकस, परम औषध, परमौषध। एग्जाम्पल देखिए, और महाधन औषधि, ये औषधि इस तरह से लिखा जाएगा, औषधि, ये औषधि ऐसे आएगा, महाधन औषधि, महोषधि। ध्यान रखें, आ और औ दोनों मिलके औ बन गया। फिर है महाधन औदार्य, महोदार्य। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल जो है आप अच्छे से देख सकते हैं। वृद्धि संधि के फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी से सारी संधि इसी पे डिपेंड करेगी। अब आती है यण संधि। यण संधि का फॉर्मूला देख लीजिए आप। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। इधर आपके ई या ई होगा, और इधर कोई असमान स्वर होगा, या भिन्न स्वर भी आप लिख सकते हो, असमान स्वर भी आप लिख सकते हो, यानी इनसे अलग होगा। ई या ई से अलग स्वर होगा, कोई भी स्वर होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। भिन्न स्वर होगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर ऊ हुआ, और इधर ऊ हुआ बड़ा, और इधर क्या हुआ, असमान स्वर हुआ, तो क्या बन जाएगा, वह, ठीक है। उसके बाद इधर री हुआ, और इधर असमान स्वर हुआ, तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये इसका फॉर्मूला लिख लो। और एक है ना, इसकी एक नोट लिख लो, छोटा सा नोट लगा के, कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, कि हम उस शब्द को देखते ही पहचान लें, देखते ही उसको हम पहचान लें, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द में लिखिए, शब्द में यह व रे से पहले, यह व रे से पहले, यह व और रे से पहले आधा वर्ण हो तो
यह वह और रे से पहले आधा वर्ण हो तो ये वे यण संधि का परिचय देते हैं। मतलब यह वह और रे से पहले अगर आधा वर्ण आ जाए, इट मीन्स आप पहचान जाना कि वो कौन सी संधि है, यण संधि है। ये आप नोट लगा के लिख सकते हैं। शब्द में यह वह रे से पहले आधा वर्ण हो तो वे सब यण संधि का परिचय देते हैं। ठीक है। अब देखिए ई ई उ ऊ री के आगे कोई भिन्न स्वर, जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मूले से बता दिया है, ई ई उ ऊ और री के बाद में के आगे कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर एक ही बात है आए तो वो क्रमशः क्या हो जाते हैं, य व र हो जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। अब इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यण संधि के एग्जाम्पल, ई और ई बन के यह देखो अति, इसमें ई बन मिल गया और उसके साथ ए मिल गया, ई और ए मिलके क्या बन गया, यह। अब देखिए आप, ये से पहले आधा आया कि नहीं आया, पता लग रहा है ना। ये से पहले मैंने कहा था कि ये से पहले अगर आधा वर्ण आ जाता है तो आप समझ जाना। तो अति धन अल्प अत्यल्प यानी बहुत कम, और इधर देवी धन अर्पण, वही ई आ गया, बड़ा ई और ए आ गया, मिलके क्या बन गया, यह। फिर इधर देवी अर्पण आ गया, फिर इधर ऊ और ए बन के क्या बन गया, वह। देखो सुधन आगत स्वागत, आधा आ गया ना। वैसे पहले देखो आप, यह वह ऐसे पहले हर में आधा ही मिलेगा आपको, आधा वर्ण ही मिलेगा। फिर ऊ और आ मिलके क्या बनता है, वो भी वध्वागमन। अब देखो ये वह, इससे पहले आधा आ गया। ये यण संधि के सब एग्जाम्पल हैं। ये री वाला एग्जाम्पल भी लिख लो, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। ये री और ये ए या आ जो भी मिलके बने, इसमें मात्रा लग गई, अगर इसको आ बनाएंगे तो ये मात्रा लग गई इसमें और ये आग हो गया पित्राज्ञा। ठीक है, री और आ बन गया, इसको आ कर लेना पित्राज्ञा। ठीक है। अब जो है अगले वीडियो में अयादी संधि से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।